अपनी रिसर्च करते हैं और ये जगह ब्रिलियंट माइंड लोगों से भरी हुई है, पर किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि थैनोस यहाँ पर आएगा। पर सच में अब थैनोस यहाँ पर आ चुका है और वह आते ही गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को मार के उस जगह के अंदर जाने लगता है। फिर थैनोस उस फैसिलिटी में अंदर जाता है और हमें पता चलता है कि थैनोस यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है टाइटन के मेंटोर यानी कि एलारस, जिसे देख के थैनोस बोलता है, हेलो फादर, मुझे लगता है तुम्हें मुझे देख के खुशी नहीं हुई। तो एलारस थैनोस पर थूकते हुए बोलता है, तुम्हें देखकर तो किसी को भी खुशी नहीं हो सकती है। जिसपे थैनोस बोलता है, मैं तुम्हें कई नामों से बुला सकता हूँ, लेकिन डरपोक तो बिल्कुल नहीं। तुम सच में थैनोस के फादर हो, लेकिन तुमने जो यहाँ पर बनाया है ये सच में ही इम्प्रेसिव है। एक समय मैंने भी तुम्हारी ही तरह साइंटिस्ट बनने का सोचा था। तो एलारस कहता है, लेकिन तुमने तो मॉन्स्टर बनना चूज किया, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो थैनोस? यहाँ पर सभी लोग साइंटिस्ट हैं, तुम्हारे पास इन्हें मारने की कोई भी वजह नहीं होनी चाहिए। जिसपे थैनोस कहता है, इसका जवाब तो तुमने खुद ही दे दिया, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए ये सब कुछ करने के लिए। पर मुझे इन साइंटिस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो। तो इस पे मेंटोर उससे पूछता है, क्या तुम बीमार हो? तो थैनोस कहता है, हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, मैं अब कमजोर होता जा रहा हूँ और मैं इसका कारण भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अब मैं साइंस से अनजान तो बिल्कुल नहीं हूँ, पर जब मैं इसके कारण ढूंढने में फेल हो गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि तुम इस फील्ड में मुझसे भी सुपीरियर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अंदर इस गड़बड़ का पता लगाओ। जिसपे एलारस हंसते हुए बोलता है, अच्छा, तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुमने मेरी वाइफ को मारा है, टाइटन प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया है, और ये सब कुछ करने के बाद तुम मुझसे ये उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? बल्कि ये सुन के मुझे तो खुशी हो रही है कि तुम मर रहे हो और कमजोर हो रहे हो, और अब मेरी बस यही इच्छा है कि मैं तुमको मरता हुआ देखूं। जिसपे थैनोस एलारस से बोलता है, अच्छा ऐसा है तो आज मैं यहाँ अकेले नहीं मरूंगा, क्योंकि यहाँ का हर आदमी यहाँ से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है और जल्दी ही उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे आदमियों ने उनकी शिप डिसेबल कर दी है, और अगर तुमने मेरा इलाज नहीं ढूंढा तो उन सबकी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि मैं यहाँ सबको मार दूंगा और तुमको यहाँ पर उनकी लाशों के बीच में अकेला छोड़ जाऊंगा। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइटन पर ले जाया जाता है, जहाँ पर चैंपियन, इरोज और नेबुला आए होते हैं। लेकिन तभी इरोज और नेबुला आपस में लड़ने लगते हैं। नेबुला कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम बंदरों के साथ क्यों आई हूँ। जिसपे चैंपियन उनको शांत रहने के लिए कहता है, पर तभी उनके सामने थेन आ जाता है, जो नेबुला से कहता है, उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा, अब तुम लोग अंदर आओ, हम अंदर बैठकर बात करेंगे। और अब वो लोग अंदर जाने लगते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन नेबुला नहीं बैठती है। तो चैंपियन नेबुला को बैठने के लिए कहता है, पर नेबुला फिर भी मना कर देती है। जिसपे इरोस उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, तुमसे कुछ भी नॉर्मल जैसा करने की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है? पर थेन मेरे भतीजे, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, और अब मुझे तुम ये बताओ कि हम सबको यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है? जिसपे थेन जवाब देता है, हम यहाँ पर थैनोस को मारने वाले हैं, तुम्हारे भाई को। जिसपे नेबुला बोलती है, तुम लोग से पहले भी लोगों ने ये कोशिश की थी और अब तुमको यूनिवर्स में उनके कब्रें भी ना मिलेंगी। जिस पर बीच में चैंपियन बोलता है, अरे थेन की बात तो सुनो, वो सही कह रहा है, थैनोस अब कमजोर हो चुका है, जिससे अब वह उतना पावरफुल नहीं रहा जितना कभी हुआ करता था। तब थेन कहता है, अब भले ही तुम मेरा विश्वास ना करो, लेकिन ये सच है, थैनोस अब मर रहा है और इसलिए वो अपने इलाज के लिए यूनिवर्स में घूम रहा है, और इससे पहले कि उसे इलाज मिले हमें उसे मिलकर खत्म कर देना चाहिए। जिसपे नेबुला पूछती है, अच्छा, पर इसके लिए तुमने हम तीनों को ही क्यों बुलाया? तब थेन कहता है, मैंने इस बारे में काफी सोचा और मुझे ये समझ में आया कि इस काम में जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, हमारे प्लान के सक्सेस होने के चांसेस उतने ही कम होंगे, इसलिए मुझे टीम को छोटा रखना था और इसीलिए मैंने तुम्हें चूज किया इरोज, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो। तुम एक टाइम में स्टार फॉक्स हुआ करते थे, तुम एक अवेंजर थे, एक हीरो, लेकिन तुम हमेशा से ही अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे, लेकिन तुम अंदर से अभी भी कुछ अच्छा करना चाहते हो। और तुम नेबुला, तुम यूनिवर्स की डेंजरस औरतों में से एक हो, पर तुम्हारे लिए कभी भी ये काफी नहीं था। तुम हमेशा से पावर हासिल करना चाहती थी, तुम चाहती हो कि लोग तुमसे डरें, और इसीलिए तुमने खुद को थैनोस की ग्रैंड डॉटर बोला
और थैनोस के लिए काम किया। और थैनोस ने तुम्हारे साथ क्या किया, उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया और फिर तुमको यूं ही अकेला छोड़ दिया और अब बस तुम छोटी मोटी चोरियां करती रहती हो। तो ये सुनकर नेबुला हंसती है और कहती है तुम्हारी स्पीच तो काफी जबरदस्त थी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थेन बोलता है अब थैनोस कमजोर है और अगर तुम उसे मार दोगी तो लोग तुमसे डरेंगे और तुमको वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम खुद के लिए चाहती हो। तब ये सुन के इरोस चैंपियन से पूछता है तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम्हारा यहाँ आने के पीछे क्या मकसद है। तो चैंपियन उससे कहता है मुझे थेन का एहसान चुकाना है और कुछ भी नहीं, और अगर हमने मिलकर थैनोस को खत्म कर दिया तो मैं सचमुच में द चैंपियन बन जाऊंगा। फिर इरोस थेन से बोलता है माना कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन थेन तुम भी तो कुछ कम पावरफुल नहीं हो, तुम ये काम अकेले भी कर सकते हो जैसा कि एक बार तुमने पहले भी किया था। तब थेन कहता है मैं अब उतना पावरफुल नहीं रहा जितना कभी पहले हुआ करता था, इसीलिए मुझे तुम तीनों की जरूरत है। तो इरोस कहता है इसके लिए हमारे पास कोई प्लान होगा। तो नेबुला भी बोलती है हाँ, क्योंकि थैनोस कितना भी वीक क्यों ना हो जाए उससे सीधे सीधे भिड़ना एक सुसाइड होगी। तो थेन कहता है ये तुमने सही बोला, क्योंकि अगर हमें थैनोस को हराना है तो हमें एक प्लान की जरूरत होगी और इसके लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी जो कि टेरेक्स द टेरेबल के पास मौजूद है, गिलग्रैथ प्लैनेट। यहाँ पर एलारस थैनोस के ब्लड सैंपल से उसकी बॉडी में मौजूद बीमारी का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, पर इस काम में थैनोस का पेशेंस अब खत्म होता जा रहा है। थैनोस गुस्साते हुए पूछता है तुम्हें अब और कितना वक्त चाहिए। तो एलारस कहता है मैंने आज तक बीमारी को इतना तेजी से फैलते हुए नहीं देखा है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा अपना ही शरीर तुमको अंदर से खत्म कर रहा है और तुमको गॉड कैंसर हुआ है। तो इस पे थैनोस पूछता है मेरे पास अब कितना समय बचा है। तो एलारस कहता है अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे पास कुछ ही हफ्तों का समय बचा हुआ है। तो थैनोस कहता है मेरा मतलब ये था कि इसका क्योर बनने में तुमको कितना समय लगेगा। तो एलारस बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे डेविएंट बॉडी को ही समझने में हमको सालों लग जाएंगे, तो तुम इसके जल्दी से क्योर के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, और अभी तक हमने इसके इलाज के बारे में सोचा भी नहीं है। तो थैनोस गुस्साते हुए बोलता है इसको रोकने के लिए कोई तो तरीका होगा। तो एलारस बोलता है तरीका तो है, लेकिन इसके लिए हमें समय चाहिए और वो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं बचा है। जिसपे थैनोस एलारस को गर्दन से पकड़ लेता है और बोलता है तो इसका मतलब ये है कि तुम अब मेरे किसी काम के नहीं रहे, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। फिर एलारस कहता है डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है ये तुम मुझसे पूछो, मुझे कैसा लगता होगा कि मैं एक बीस्ट का फादर हूँ। तुम्हारे कामों की वजह से मुझे हमेशा से ही यही अफसोस रहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे पैदा होते ही क्यों नहीं मार दिया और मैंने तुम्हें बड़ा होने ही क्यों दिया। इसलिए मुझे अब खुशी हो रही है कि फाइनली तुम अब इस तरह से तड़प तड़प के सड़ते हुए मरोगे और मैं बस तुमको इसी तरह से मरते हुए देखना चाहता था। जिसपे थैनोस कहता है फादर, जिंदगी में पहली बार मैंने तुम्हें अपने फादर की तरह बात करते हुए सुना है। और इतना कहते ही थैनोस एलारस को वहीं पर मार देता है और वहां से जाने लगता है, क्योंकि थैनोस ये बात अच्छे से जानता है कि एलारस का बेटा होने के नाते एलारस को उसकी बायोलॉजी के बारे में बाकियों से ज्यादा पता है और एलारस यूनिवर्स के अच्छे साइंटिस्ट में से एक है, और अगर वो उसका क्योर ढूंढने में इतना समय लेगा तो बाकी के लोग तो ये भी नहीं समझ पाएंगे कि थैनोस को हुआ क्या है। लेकिन थैनोस जैसे ही उस फैसिलिटी से बाहर निकलता है उस पर जोर से हमला हो जाता है, और जब थैनोस पीछे पलटता है तो वह देखता है कि उसको रोकने के लिए अब शियार एम्पायर के इंपीरियल गार्ड्स वहां पर पहुंच चुके हैं, जो थैनोस से बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। और अब क्या थैनोस का अंत पास है, क्योंकि थैनोस को गॉड कैंसर है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। और थैनोस की इस कमजोर हालत में उसके सामने शियार एम्पायर के गार्ड्स हैं, जो यूनिवर्स में सबसे ताकतवर लोगों का एक ग्रुप है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये बात आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।